दोस्तों नमस्कार। क्या आने वाले समय में देश भर में एम्स की विश्वसनीयता बढ़ेगी? देश भर में 20 एम्स खुले हुए हैं। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस जब शुरू हुई तो 10,000 से ज़्यादा सीटें कंट्रीब्यूट की गई और इसके अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीटें भी थी। जैसे आपको पता है जितने सारे स्टेट जीएमसीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एम्स ने पार्टिसिपेट किया, जिपमेर था, बीएचयू था, एएमयू था और इन सब में सबसे ऊंचा ओहदा तो वैसे रहा बीएचयू का। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिपमेर और एम्स की स्थिति काफ़ी अच्छी रही, सॉलिड रही। कुछ डेटा के साथ मैं आज आपसे बात करूंगा क्या आने वाले समय में एम्स की विश्वसनीयता बढ़ेगी। 3 बिंदुओं पे मुख्य रूप से आप ध्यान दें। ऑल इंडिया कोटे के सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्स में कुछ सीटें खाली हैं जो आपकी हो सकती हैं। ध्यान रखें, एम्स कोई भी हो आने वाले समय में 5 साल के बाद जरूर बेहतरी लाएगा अपने आप में अच्छे संसाधनों के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट का सीधा असर पड़ता है और आने वाले समय में इन एम्स में पीजी कोर्सेज भी डेफिनेटली खुलेंगे। तो आप अपने स्टेट की किसी नई खुली हुई जीएमसी में अगर जा रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसके बजाय मेरी आपको सलाह है कि आपको एम्स में जाना चाहिए। देखिए, इस बार ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर ओपन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कुछ जैसे डीयू और आईपीयू को मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा 10,144 सीटें आई। इन 10,144 सीटों में से 7624 ऑल इंडिया कोटा की सीटें थी, 2169 एम्स की सीटें थी, 100 बीएचयू की सीटें थी, जिपमेर की सीटें थी 179, एएमयू की सीटें थी 72 ओनली। इनमें से ऑल इंडिया कोटा की 5,845 सीटें वैकेंट आई। इसका मतलब 67% से ज़्यादा वैकेंसीज थी। अगर एम्स की बात करें तो सिर्फ 356 सीटें बच्चों वैकेंट आई और ये जो कुल सीटें थी वो थी 2169। इस तरीके से एम्स में सिर्फ 16% सीटें जो हैं वो वैकेंट रही। बीएचयू में 9 सीटें खाली रही थी, 9% सीट्स वैकेंट रही। जिपमेर में 179 सीटें पार्टिसिपेशन में आई थी, जिनमें से 40 सीटें वैकेंट हैं। इसका मतलब 22.35% अभी तक वैकेंट है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एएमयू में 72 सीट्स थी, इसमें 26 सीट्स वैकेंट आई। इस तरीके से 36.11% सीटें वैकेंट रही। तो बच्चों 6,276 सीटें इन सब की मिलाकर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आई हैं। आप अगर जाना चाहते हैं अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत प्रॉपर तरीके से, तो ये एनालिसिस करिए कि आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि आपका एक सही फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करेगा, आपका पूरा कैरियर निर्धारित करेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस और सुलभ हो, सही चले, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेक्निकल असिस्टेंस वाले हेल्पलाइन नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं। मैं मेंबर लोधी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।